पास पहुंचे। आप लोगों ने अपने जीवन का जो बहुमूल्य समयों में से जो समय निकाला है, ऐसे के लिए आपके इन भावों को मैं अपने अनिवार्य के आपके भावों को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। जय गुरुदेव कि आपने इतना तो अपने जीवन से अनिवार्य के बहुमूल्य समय से मालिक के चरणों में समय देने का एक ऐसा महान योगदान देने का प्रयास किया। ऐसे भाव को मेरे तरफ से सलाम है, कोटि कोटि नमन, अभिनंदन है। और यही भाव अगर हमारे जीवन में उतर जाए कि सदैव कुछ न कुछ समय अपने आत्मा और परमात्मा के लिए निकालते रहे, तो हमारा जीवन आने की आनंददायी हो जाएगा। यह लोग भी सत्संग में आए बने सुहेला हो जाएगा अगर हम अपने आत्मा और परमात्मा सत्संग में आए बने निकाला करें, क्योंकि यही समय हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए, कृतार्थ के लिए ये ढाल और कवच का काम करता है। जितने भी समय हम संसार में हम गंवा रहे हैं, दे रहे हैं, वो हमारे जीवन में और हमारी आत्मा के हित में कुछ नहीं है। जितने भी समय हम दे रहे संसार में, वो कुछ भी हमारी आत्मा के हित में नहीं है। अगर हित में है तो जो प्रभु के मनन और चिंतन में हम समय दे देते हैं, वही समय हमारी आत्मा के लिए कवच बनेगा और ढाल बन जाएगा। इसलिए जहाँ भी कहीं भी प्रभु की पैगाम या संदेश हो, जब भी कहीं भी हो, तो समय निकाल करके वहाँ जाना चाहिए, ताकि हम जीवात्माओं का कोई दूसरा कोई संगी साथी नहीं है। संसार में जितने भी हम कुछ भी जोड़ रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ भी हमारे हित में नहीं है, हमारी आत्मा के कल्याण में नहीं है। कोई भी हमारी आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी जाने वाला नहीं है। जब कहा करते हैं कि जब वो वाली खुदा के फरिश्ते का फरिश्ते को हुक्म होगा, वो आएंगे, तो वही सभी लोग आसपास के लोग देखते ही रह जाएंगे और शरीर में से जिस्म में से इस रूह को की वो निकाल लेंगे और जो आसपास के स्वार्थी संघ के लोग रोते चिल्लाते और जाएंगे। आपकी रूह को इस शरीर से जिस्म से निकाल करके फरिश्ते लेके जाने लगेंगे। आपकी की रूह के साथ क्या हो रहा है, क्या स्थितियां, क्या व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार को इस संसार के लोग नहीं जान पा रहे, नहीं जान पाते, क्योंकि उस समय यह आत्मा ही उस स्थिति और परिस्थिति की सामना करती है। इसीलिए उसी आए दिनों में जो कष्ट मिलने वाले हैं जीवात्माओं को, जो दुख दर्द मिलने वाले हैं कर्मों से, उन तमाम यातनाओं से बचने बचाने के लिए संत महात्मा के संतान की संदेश लेकर के आते हैं खुदा का, परवरदिगार का, ताकि जो संदेश को जो अपना लेगा उसे आने वाले जो वाले फरिश्तों से जो जुल्म जीवात्माओं के रूहों के ऊपर होने वाले हैं, रूहों के होने वाले दर्दों से जीवात्मा की बचाव हो जाती है। जिन लोगों ने संतों महात्माओं के इस पैगाम के संदेश को ठुकरा दिया, जीवन में नहीं उतारा, उनको हंसी और खेल में उड़ा दिया, तो आए दिनों में उनको बहुत ही सख्त सजा मिलती है, बहुत ही यातना मिलती है। उसको कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी जहाँ भी सत्संग हो, मालिक के पैगाम में संदेश हो, तो वहाँ जाए, क्योंकि यही कर्म हम जीवात्माओं को बचाने का काम करेगा। ये जितने भी लाख करोड़ कुछ भी जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। चंद समय में जिंदगी मिट्टी में जाने वाली है। जब तक रूह है आपके शरीर में, आत्मा शरीर में, तब तक आपका शरीर सोने का है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, तो आपका ये शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा और आपका कोई दुख दर्द सहने और सुनने वाला न मिलेगा। आपकी जीवात्मा ही उसका सामना करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि समय से पहले अपने जीवात्मा को नेक कामों में लगा दे और अपनी आत्मा को जगाने में लगा दे, ताकि आए दिनों में जो होने वाले दुखी आत्माएं हैं, उन दुखों यातनाओं से अपने आप को बचाने तो बड़ी कृपा होगी।
जय गुरुदेव। जय जय वंदं गुरुपदिकंजे कृपा सिंधु निरूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निगरे वंदं गुरुपद पदम परागा सुरभि सुभाष सरस अनुरागा अमिय मोरे अमिय चोरने चारो समन सकल मरुज परिवारो दलन मोहतम सो प्रकाशो बड़े भाग्युरिया जासो जय गुरुओं के जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम शीश नमामि गुरु कर ले आप समान गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान तीन लोक के संपदा सो गुरु दिनो दान गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान तीन लोक के संपदा सो गुरु दिनो दान कुमत कीच चेला वरा गुरु ज्ञान जलो जन्म जन्म का मोर्चा पल में हर दो जय गुरुदेव। हम जीवात्माओं का एक मार्ग उद्धारक और संसार में है तो केवल गुरु जो जीवात्मा को यहाँ भी बचाने का दुख दर्द यातनाओं से छुड़ाने का काम करते हैं और जो कि परलोक में भी बचाने का काम करते हैं। संसार में जितने भी हमारे रिश्ते नाते संसार में जितने हमारे जो भी सगे संबंधी हैं सब आनी जो की सांसों की पूंजी खत्म होने के बाद सारे संबंध रिश्ते नाते टूट जाते हैं और सब लोग यहीं छूट जाते हैं। लेकिन मात्र संसार में अंडखंड ब्रह्मांड में जीवात्मा का अगर सच्चा है तैसी तो वाली सदगुरुदेव महाराज ही है कि जो यहाँ भी हमारा आपका मदद करेंगे और परलोक मार्ग में भी मदद करते हैं। इसलिए हमें सब कुछ त्याग कर हमें ऐसे गुरु के पीछे दीवाना बन जाना चाहिए, परवाना बन जाना चाहिए, जिनके चरणों में अपने आप को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पा रहे। केवल जो जिससे हमें धोखा मिलता है, जिससे हमें जो की तमाम यातनाएं मिलती है, जिसके द्वारा मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, जिस रिश्ते को करने के बाद रोना और पछताना पड़ता है, ऐसे रिश्ते को हम मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे रिश्ते के पीछे पूरा जीवन का बहुमूल्य समय लगा देते हैं और अंत में होता क्या है कि जो बाद में रोने और पछताने के सिवा कुछ मुझे मिलता नहीं है। लेकिन जो सच्चा हितैषी है, जो सच्चा वादा निभाने वाला है, वैसे तो संसार में हम जितने भी रिश्ते करते हैं सभी लोग वादा तमाम तरह से करते हैं, लेकिन कोई भी वादा निभाने में कामयाब नहीं होता है। कोई कहीं तक जाता है, कहते हैं मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, जिनको तू कहता है अपना अग्नि भी जलाएंगे। ये जितने भी हैं, आप जितना भी दोस्ती और प्यार कर लीजिए, ये सभी लोग बड़ा जिससे जितना ही आपका प्यार होगा वह क्या करते हैं कि अग्नि के बीच में चिता में ले जाकर के आपको जलाएंगे, आपको ले जाकर के चीते में जला देंगे। जिससे आपका बड़ा प्यार और मोहब्बत है वो है कि एक भी दिन अपने घर में न रखेंगे। इसलिए ऐसे रिश्ते से आपको मिला क्या कि सिर्फ वो है कि चीता में ले जा करके दबाने और जलाने का काम ही करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को कल्याण का मार्ग न दिखाने का काम करते, न आपकी आत्मा के दुखे दर्द आत्माओं को दूर करने का काम करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, हम धोखा क्यों खा जाते हैं कि संत महात्मा के वचनों का हम अवहेलना कर जाते हैं,
उनकी यानी वचनों को जो है कि मुकर जाते हैं, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का कोशिश नहीं करते और उनसे उनके पीछे चलने से अपने आप को हानि और जो है कि घाटे का सौदा समझते हैं, जिसमें यानी हमें घाटा मिलता है, जिसमें हमें यानी जो धोखा मिलता है, ऐसा धोखा जो है कि सौदा करने में हम थोड़ा सा भी उतरते नहीं है, नहीं चलते हैं। क्या हो गया ये मरे कौन तमाशा बाबा जी वाला हो संसार है निस्वार्थ जय गुरुदेव है, वही सच्चे हितकार है। ईश्वर कृपा होए तभी जब सतगुरु कृपा होए है, ईश्वर कृपा होए तभी जब सतगुरु कृपा होए है। बिन सतगुरु कृपा ईश्वर भी, बिन सतगुरु कृपा ईश्वर नहीं मैल मन धोए है। अधिकारी हो गुरुदेव का उपदेश जो नर पाए, भोला तरे संसारों में नहीं घरों में आए हैं। आज संसार में जितने भी संबंध है, रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के मसाले पर टिके हुए हैं। जब हमारे स्वार्थ सिद्ध नहीं होते तो जितने भी रिश्ते नाते हैं सब टूट और बिखर जाते हैं। लेकिन एकमात्र संसार में सदगुरु का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता है कि जो वह निस्वार्थ अपने शिष्य से सदगुरु प्रेम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस शिष्य से सदगुरु को शिष्य का समर्पण ही चाहिए। जिस दिन शिष्य सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, उस दिन आगे जो है कि सदगुरु अपनी कृपा दया मेहर से उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और जो है कि क्या कहते हैं, ये सभी शास्त्र बता रहे हैं, यानी जो है कि ईश्वर की कृपा तभी होए जब सतगुरु कृपा हुए है। यानी संसार के रिश्ते नाते और जितने सगे संबंधी हैं उन सबको क्या कौन कहे, अरे प्रभु परमात्मा भी जो अंडखंड ब्रह्मांड के रचयिता है, जो सृजनहार है, नियंता है, वो भी सदगुरु की कृपा के बगैर वो भी यानी किसी जीवात्मा को संसार सागर से यानी जन्मने मरने की सिलसिले से आजाद नहीं कर सकते हैं। अगर संसार से आजाद करने का और आवागमन से मुक्ति दिलाने का और दुख के बंधनों से आजाद करने का अगर पावर है तो यानी जीवात्मा का अगर पावर की संसार की सिकिंजे जो काल माया की जो बंधन है, इस सिकिंजे को तोड़ने का अगर अधिकार और पावर है तो सदगुरु के पास है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होए तभी जब सतगुरु की कृपा होए है। बिन सतगुरु की कृपा ईश्वर भी नहीं मैल मन धोए। आने बिना सतगुरु की कृपा का आने जो है कि जीवात्मा के ऊपर दया मौज भगवान और प्रभु भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह सतगुरु की कृपा से बढ़कर के संसार में ब्रह्मांड में कोई दया कृपा नहीं हुआ करता है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो जीवात्मा के आने जाने का जो भी है, जो भी सिलसिले में जो भी बंधन है, ये क्षण भर में यानी जो कि विनष्ट हो जाए। यानी सदगुरु की कृपा उस तरह से है जैसे यानी जो कि सूर्य उदय होते हैं तो यानी जो कि सूर्य के उदय होने से जैसे रात्रि चली जाती है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही यानी जो कि सदगुरु की कृपा में हर दृष्टि अगर हो जाए तो यानी कि जीवात्मा के जीवन में जो अंधेरा छा लिया है, जन्मने मरने का जो संसार रूपी यानी जो कि आने जाने का जो कुछ है, ज्ञान रूपी रात्रियों में, ये सभी रात्रियों का जो है कि वह खात्मा हो जाए, समाप्ति हो जाए अगर सदगुरु की कृपा हो जाए। लेकिन सदगुरु की कृपा होए तो कैसे होए, सदगुरु की कृपा होए तो कैसे होए। जैसे सूर्य तो निकल पड़े हैं, लेकिन जब हम घरों में अपने की पड़े हैं, अपने जो की दरवाजे को बंद करके बिस्तर में सोए पड़े हुए हैं, ऐसे में जो की सूर्य की जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो उसे होने वाले शरीर को लाभ है, वो कैसे मिलेगा जब हमारे जो सूर्य उदय तो हो गया है।
यानी जो कि सूर्य अपनी किरणों को फैला करके संसार की रात्रि अंधेरे को तो समाप्त कर दिए, लेकिन हम यानी जो कि अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। ऐसे में सदगुरु की यानी जो कि सूर्य की किरणों से होने वाले लाभ से हम कैसे लाभ उठा सकेंगे जब हम अपने घरों में पड़े हैं। ऐसे ही सदगुरु रूपी सूर्य संसार के पटल पर अपना जो है कि किरणें बदमानी फैला रहे, लेकिन जो जीवात्माएं काल माया के दायरे में पड़े हुए हैं वो यानी स्वार्थ के यानी जो है कि स्वार्थ की दीवार इस तरह से लगा रखे कि जो स्वार्थ की दीवार लगा करके अपने घरों से न निकल पा रहे, सदगुरु के संदेश हो रहे, सदगुरु के संदेश में यानी जो कि भाग नहीं ले पा रहे, ऐसे में जो है कि उनको सदगुरु रूपी सूर्य की किरणों से होने वाले लाभ कैसे हो, कैसे मिले उन्हें। आप कहेंगे कि यानी जो कि वह प्रभु की दया नहीं हो रही, सदगुरु की दया हो तो जान नहा रहे, जान नहा रहे, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, लेकिन यानी सर्वज्ञ तो है ही है, लेकिन क्या आपका दायित्व और कर्तव्य नहीं हुआ करता है? आपका यानी जो कि वह कर्तव्य नहीं है कि आप कुछ चल करके यानी जो कि अपने 2 कदम चल करके उस मालिक के संदेश को श्रवण करें जो हमारे जीवात्मा की हित और कल्याण के लिए है। संसार के लिए आप मेहनत कर रहे, संसार के लिए पसीना बहा रहे, लेकिन आज जहाँ अपनी आत्मा की बात आ जाती, अपनी आत्मा को कल्याण की बात आ जाती तो करते प्रभु करेंगे, परमात्मा करेंगे, सदगुरु करेंगे। अरे वो तो करेंगे ही, लेकिन आपका क्या दायित्व है? आप अपने दायित्व अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे। कहते हैं जर्रे जर्रे में प्रभु है, परमात्मा है, कण कण में प्रभु विद्यमान है, तो क्यों कि सब पर प्रभु की दया नहीं हो रही? दया तो हो रही, जैसे आपके घरों में यानी कि बिजली का कनेक्शन तो हो गया है, लेकिन कनेक्शन हो जाने से आपको यानी कि हर कुछ का लाभ नहीं हो सकेगा। बिजली का कनेक्शन आपने घरों में करा लिया, लेकिन जैसा यंत्र लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने पंखा लगा दिया, फैन लगा दिया, तो उसका यानी कि आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपको गर्मी महसूस हो रही, तो गर्मी को दूर भगाने के लिए पंखा लगाएंगे, यानी कनेक्शन तो करा लिया, जब पंखा नहीं लगाएंगे तो आपकी की गर्मी दूर कैसे भगेगी? ऐसे ही आपने प्रभु के यानी कि मनोरम भजन के लिए यानी कि नामदान तो ले लिया है आपने, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया, कनेक्शन करा लिया, लेकिन यानी क्या लाभ है आपको लेना? उस यंत्र को आपने वैसा नहीं लगाया। यानी बिजली तो आपके घरों तक आ गई है, आ रही है, लेकिन जब आप पंखे न लगाएंगे तो गर्मी कैसे भगेगी? हीटर नहीं लगाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? आपको जैसे लाभ लेने हैं वैसा यंत्र आपको लगाना होगा। ऐसे ही आपके ये जो 3.5 हाथ का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर यानी प्रभु का परमात्मा के यानी कि पावर उतर रहा है, प्रभु का परमात्मा का खुदा गाड़ का अल्लाह ताला का परवरदिगार का यानी कि वो पावर उतर रहा है, लेकिन उस पावर से महरूम, उस शक्ति से महरूम हम क्यों हो रहे? उस लायक अपना मन को नहीं बना पा रहे। यंत्र का मतलब कि अपने मन को बनाना है। जब अपने मन को हम अपने यानी कि जिधर लगाएंगे, दुनिया की तरफ लगाएंगे, विषय वासनाओं की तरफ लगाएंगे, भोग की तरफ लगाएंगे, तो उधर का हमें सुख और आनंद मिलेगा। और प्रभु यानी कि जैसा कहते हैं बिजली में यानी कनेक्शन आ गया, कनेक्शन करा लिया, जैसा यंत्र लगाया ऐसा आपको लाभ मिल रहा, ऐसे ही मन को आप जिधर लगाएंगे यानी कि उसी तरह का आपको सुख मिलेगा। प्रभु जगह जगह में है, लेकिन आप अगर मनन करेंगे, सुमिरन करेंगे, साधना में लगाएंगे अपने आप को, तो साधना का लाभ मिलेगा। आपको वासनाओं में लगाएंगे तो वासना का आपको लाभ मिलेगा। यानी जो कुछ यानी जिसमें आप मन को लगाएंगे, ये मन बहुत ही शक्तिशाली चीज है। यह यानी कि जीवात्मा जब यानी मालिक के देश से जीवात्मा को रोक उतारा गया, तो इसके साथ में मन को एजेंट के रूप में लगा दिया गया। इस मन को एजेंट के रूप में लगा दिया गया और इसको ड्यूटी दी गई, इसको यानी कि काम दिया गया कि यानी कि काल भगवान ने ऐसे आदेश दिया कि कोई भी जीवात्मा, कोई भी रूह यानी कि उस मालिक का ध्यान ना कर सके, मालिक का भजन ना कर सके, इबादत ना कर सके, उसका ख्याल ना आ सके, इसलिए इसको ड्यूटी दी गई, आजादी, इसको मतलब इसको काम दिया गया। तभी से जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। लेकिन इसके यानी कि 2 तरह की बातें हैं, यानी कि उस मालिक ने, उस यानी जो तीनों लोग का जो मालिक है,
मन को जो ड्यूटी लगाया सिर्फ यानी जो है कि वो यही नहीं कि यानी उधर का ख्याल ना आने देना, यानी इसकी सेवा करने के लिए भी उन्होंने ड्यूटी दिया कि ये जो रूह है जीवात्मा है, तो इसको मैं दुनिया में भेज रहा हूँ, यानी इसकी जो भी जरूरतें होगी उस जरूरत को पूरा करना। लेकिन हम इस संसार में आए मन के साथ में, तो मन के साथ में आने के बाद हम क्या किए कि जो मन हमारा सेवा करने के लिए आया था उसकी उल्टा सेवकाई करने में हम लग गए। जहां पर हमें उससे सेवा लेना था, उल्टे मैं उसका सेवा करने में लग गया। कि मन सान कोई प्रकाश सच्चा मित्र, मन सान प्रकाश कोई सच्चा मित्र, और मन सान कोई शत्रु दंगा है। मन सान अनिसंगी जगत में न कोई, अब मन सान संगी जगत में न कोई, मन से ही अनिजोगी कपट उड़ दंगा है। यानी कलह कपट यानी उड़दंग जो कुछ है शत्रुता है, मन के समान दूसरा कोई नहीं है। अगर कलह की बात करें तो मन से ही कलह होता है, मन से ही कहते हैं कि यानी जो कि मन और मन ज्ञान है, मन ही सबके साथ, अब मन ही विचार ज्ञान जिन राखे सो जन पे सरात। हम में मन है, तुझ में मन है, पांव शीश नहीं हाथ, या मन यानी जो कि हम में भी है, आप में भी मन है, सब में भी है, यानी जो कि इसके पास हाथ पांव नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, सबको नचाता रहता है। तो इसी को कहते कि मन सा प्रकाश न सच्चा मित्र है जगत में, मन सा शत्रु न कोई, यानी जो कि मन सा शत्रु न कोई, हुड़दंग मचाने वाला मन जैसा दुश्मन संसार में कोई नहीं है। अगर यही बस में आ जाए तो हमारा सब काम हो जाए। अगर इसी मन को अगर अपने बस में कर लिया, इसी मन को जीत लिया, लेकिन हम जीवात्मा संसार में क्या करते हैं, हाथी को बांध दिया तूने, हाथी को बांध करके बंद कर दिया शेर को, हाथी को बांध करके बंद कर लिया शेर को, यानी जो है कि ऊंट को नकेल बांध रिछ को नचाया है। हाथी को बांध करके यानी बंद कर लिया शेर को तूने, यानी जो कि ऊंट को नकेल बांध शेर को नचाया है। यानी जो कि सर्प के दांत तोड़ विष से विषहीन किया, यानी जो है कि सर्प के दांत को तोड़ दिया, उसको विष से विषहीन किया। और क्या, यानी जो है कि जगत में तमाम तरह से तूने पशु पक्षियों पर रोग तू जमाया है। सांप के भी यानी जो कि दांत तोड़ विष से विषहीन किया, यानी पशु और पक्षियों पर रोग तू जमाया है। और क्या कहते हैं, यानी रण में बड़े बड़े बलवान को रण में पछाड़ दिया, बड़े बड़े बलवान को तूने रण में पछाड़ दिया, यानी जो है कि वीरता के क्षेत्र में बहुत नाम तू कमाया है। बड़े बड़े बलवान को तूने रण में पछाड़ दिया, बड़े बड़े बलवान को रण में पछाड़ दिया, यानी जो है कि वीरता के क्षेत्र में नाम बहुत तूने कमाया है। लेकिन क्या कहते हैं, जगत में सारे तरफ यानी देश और प्रदेश में तूने जीत का झंडा फहराया, देश और प्रदेश में जीत का झंडा फहराया, काम क्रोध को जीता नहीं तो तूने व्यर्थ में समय अपना गंवाया है। संसार में तमाम तरह से ये मानव प्राणी हर क्षेत्र में जीत का झंडा फहरा चुका है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये मानव प्राणी इतना ताकतवर है हर तरह से, ये हर क्षेत्र में अपने विजय का ध्वजा फहरा चुका है। जंगली जानवर जैसे कहते हैं जंगली बादशाह, यानी जो क्या कहते हैं कि वो जो शेर होता है जंगल का राजा होता है, उसको भी इस मनुष्यों ने उसे जंगल का जो राजा शेर है, ये मनुष्यों ने उसे भी बांध करके यानी जो कि उसे पिंजरे में डाल दिया। हाथी जो यानी जो कि इतनी बड़ी यानी जो कि इतना बड़ा जानवर है हाथी भी, उसे भी बांध करके यह यानी जो कि अपने इशारे पर उस हाथी को भी नचाता है। इस मानव की
योग्यता के बारे में बता रहे संत महात्मा की ये मानो इतना ताकतवर है, इतना जो कि पावरफुल है। परमात्मा ने, प्रभु ने इसे इतना पावर दिया कि हाथी जैसे जानवर को भी इन्होंने यानी जो कि बांध करके यानी जो कि अपने इशारे पर नचा दिया। हाथी को भी, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया और शेर यानी जो कि सांप के दांत को भी उखाड़ करके उसको विषहीन कर दिया। फिर संत महात्मा क्या कहते हैं, फिर उसको क्या करे, यानी जो है कि बड़े बड़े वीर को युद्ध में पछाड़ दिया, बड़े बड़े वीर यानी जो है कि बलवान को युद्ध में पछाड़ दिया और देश और प्रदेश में नाम ये कमाया है। यानी जो है कि युद्ध के क्षेत्र में यानी वीरता के क्षेत्र में भी यानी जो है कि बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन संत महात्मा क्या इशारा कर रहे हैं मेरे प्यारे बंधुओं कि यानी जो कि आपने इतना सब करने के बाद अगर काम क्रोध को नहीं जीत सका तो आपने जितना समय इनको हराने में, इनको जीतने में लगा दिया, ये सब व्यर्थ में ही किया है, आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने किया, आप कहते हैं कि यानी जो कि विश्व विजेता है, यानी कहते हैं कि मैं दुनिया का यानी विश्व विजेता, चाहे आप क्यों न सिकंदर बादशाह के समान हो जाए, लेकिन अगर अपने मन इंद्रियों पर विजय नहीं हासिल कर लिया तो आपका सारा विजय ये दुनिया पर प्राप्त करना ना के बराबर है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम सभी लोगों को चाहिए कि सर्वप्रथम तो हमें मन और इंद्रियों को जीतने में अपनी ताकत को झोंक देना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियाएं अगर हमारे और आपके बस में हो जाए तो ये जीवात्मा के अंदर जो ये यानी जो जीवात्मा के अंदर की जो कोई भी शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाए, यानी उसी तरह से प्रकट हो जाए कि जैसे चंदन में यानी अगर चंदन कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल चंदन जैसे अगर रगड़ किया जाए तो चंदन से भी ज्यादा प्रकट हो जाए, उसी तरह से अगर आप अपने अंतरात्मा के घाट पर बैठ करके मेहनत करें, यानी जो कि रूहानियत रियाज करें, तो यानी जो कि आपके अंदर वो जो आत्मा की जो कोई भी शक्तियां हैं वो सोई हुई शक्तियां हैं जाग जाए, अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आपके अपने का पहचान हो जाएगा, लेकिन आपको अपने का पहचान नहीं है। आपका नाम मान लीजिए गोविंद है, आपका नाम रमेश चंद्र है, आपका किशन चंद्र नाम है, कुछ भी है, लेकिन आपका ये पहचान नहीं है। आपका तो ये शरीर का पहचान, आपके शरीर का नाम है, लेकिन आपके शरीर यानी जो आपके अंदर जो आत्मा बढ़ रही है, जो जीवात्मा बढ़ रही है, उसका नाम ये नया यानी जो गोपाल नाम है, न कृष्ण नाम है, न रमेश नाम है। उसका भेद तो यानी संत सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे और उनके दया कृपा से जब रूहानियत रियाज करेंगे, आत्मा के घाट पे बैठ करके जो दोनों चश्मों के बीच में जो रूह छिपी है, मानी जो की सोई पड़ी है, जब इसको आने जो की रियाज करेंगे, रूहानियत रियाज करेंगे, तो रूहानियत आने जो की रूहानियत आवाज, रूहानियत जुबान से जो आवाज आती है, इस यानी जो की रूह को मिलेगी। जब रूह को मिलने लगेगी तब आपको पता चलने लगेगा कि यानी जो कि कलमा आयातें क्या है, यानी जो कि शब्द क्या है, अनाद नाद क्या है, यानी जो कि आवाजें गैब क्या है। यानी जो कि नमाज की बात तो की जाती है, आसमानी आवाज की बातें की जाती है, अनाद नाद की बातें अपने अपने लफ्ज में सभी संतों महात्माओं फकीरों ने यानी जैसे मोहम्मद साहब ने उसे यानी जो कि आसमानी आवाज कहा, आसमानी आवाज कहा, कलमा कहा, और यानी जो कि हमारे संत महात्मा हिंदू धर्म में उसे जो है कि अनहदनाथ का जो है कि नाम कहा, यानी जो है कि आकाशवाणी कहा, यानी उसी तरह से यानी जो है कि संत यानी जो है कि अंग्रेज जो संत थे वो लोग जो है कि उसे साउंड ऑफ गॉड के रूप में उन्हें कहा। लेकिन इसका भेद हम यानी जो है कि लफ्जों से पुकारने से यानी जो है कि इसके बारे में नहीं जान सकते। अगर जानना है, पहचानना है तो हमें ऐसे कामले मुर्शिद संत सदगुरु के पास जाना होगा कि जो इसके बारे में जानते होंगे कि आसमानी आवाज क्या है, कलमा आयातें क्या है, जिस पर जोर दिया जा रहा है। जैसे पलटू साहब ने कहा कि नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम उसी शख्स को मिले जिन्होंने आशा हमारी रहे बेहोश न होश न तन को राखे, गगन मंडल भी प्याला प्रेम का चाके, बिसरे भूख पियासा जाए नाम रंग में लागे, यानी जो कि आपों गवाए अकेले बोले बहु मीठी वाणी, 5-25 रहे संगे 100 भागे। यानी जो कि नाम
की आने जो की महिमा करते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि जिनको नाम मिल जाता है, जिनको आने जो है कि आवाज़े गैब का भेद मिल जाता है, वह इस संसार में रहते हुए भी गायब हो जाता है। उसका जीवन शैली ऐसे हो जाता है कि जिस तरह से आप कपड़े को निकाल करके किसी खूंटी में टांग देते हैं, ऐसे ही जिन्हें नाम और कलमा का भेद मिल जाता है, जिसे आसमानी सफर रूहानी सफर करने का भेद मिल जाता है, वह अपने यानी जो है कि जैसे आप कपड़े को निकाल के खूंटी में टांग के अलग हो जाते हैं, ऐसे जो है कि ऐसे यानी जो है कि शरीर रूपी कपड़े को ऐसे वो जो है कि उस कलमा के द्वारा आसमानी आवाज के द्वारा इस शरीर रूपी कपड़े को निकाल करके अलग रख देते और जो है कि वो निकल जाते हैं। उसका जो है कि उस रूहानियत जुबान की आवाज को पकड़ने का नाम यानी नमाज कहा जाता है। यानी जो है कि आसमानी आवाज आसमानी सफर उसे कहा जाता है। लेकिन आप किताबों में खोज रहे हैं, आप किताबों में खोजते हैं लेकिन किताबों में मिलने वाला नहीं। आप उर्दू में खोजते हैं, उर्दू में मिलने वाला नहीं है। आप अंग्रेजी में खोजते हैं, अंग्रेजी में मिलने वाला नहीं। आप यानी जो है कि संस्कृत में खोजते हैं, अंग्रेजी में संस्कृत में नहीं है। वह यानी जो है कि कलमा आयातें कहते हैं कि 4 आयतें पढ़ लिया करो, 5 आयतें पढ़ लिया करो। अरे यानी जो है कि आपको आयतें पढ़ने का मतलब क्या है? अरे वह इस जुबान से वो यानी कलमा आयतें नहीं पढ़ी जाती है, वह जो है कि रूहानी जुबान से यानी कलमा आयतें पढ़ी जाती है, जिस पे जोर दिया जा रहा है कि पढ़ लो